संप्रदाय क्या कहते हैं? ये 6 संप्रदाय ये कहते हैं, जैसे अलंकार संप्रदाय ये कहता है कि कविता की आत्मा क्या है? कविता में बहुत कुछ होता है, काव्य बनाते हैं, तो जब कोई काव्य लिखते हैं, तो उसमें बहुत कुछ होता है, लेकिन प्रधान क्या होता है? इस बात पर संघर्ष हुआ और 6 संप्रदाय बन गए, और 6 नहीं, बहुत बन गए। वेस्टर्न साहित्य शास्त्र में भी, पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में भी पोइटिक्स बोलते हैं उधर। तो वेस्टर्न पोइटिक्स में भी ये बड़े-बड़े दार्शनिक हुए। सुकरात ने भी काव्य शास्त्र पर किताब लिखी है, एरिस्टोटल ने भी लिखी है, कॉलरिज, इलियट, बड़े-बड़े वेस्टर्न में भी बहुत बड़े-बड़े साहित्य शास्त्री हुए हैं। और आखिर साहित्य कैसा होना चाहिए, किस किताब को साहित्य माना जाए और किस किताब को साहित्य न माना जाए, इस बात पर वो भी कसौटी है, होनी ही चाहिए। सोने की कसौटी जैसे होती है, तो साहित्य की भी ऐसे थोड़ी है, कोई भी कुछ भी किताब लिख करके बाइंड करके लाके दे दिया तो वो साहित्य हो गया। वो साहित्य नहीं होता, हम पहले उसको हमारी कसौटी पर कसेंगे कि वो कौन साहित्य है, और तब उसे अप्रूव करेंगे, और उसमें भी हम मार्क्स देंगे, ये 90% साहित्य है, ये 80% साहित्य है। तो दोस्तों, बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं वो तो काव्य की आत्मा क्या है, इस पर बड़ी बहस हुई। तो कुछ लोगों ने, अलंकारवादी लोग होते हैं, अलंकारवादी, वो क्या कहते हैं, अलंकार ही काव्य की आत्मा है, जिसमें अलंकार नहीं हो उस लेखन को हम साहित्य नहीं मानेंगे, उठा के कूड़े में फेंक दो। ऐसे ही रस संप्रदाय कहता है कि जिसमें रस हो, भरत मुनि इसके बहुत बड़े प्रणेता, बड़ा विस्तार, गजब, वो मुनि थे और उनका जैन दर्शन से बड़ा संबंध है। याद आ गई बात आपको। भरत मुनि ने ऐसा लिखा है कि जो दिगंबर साधु होते हैं, दिगंबर मुनि होते हैं, उनको साधु नहीं कहना चाहिए, उनको भगवान कहना चाहिए। देखो तो सही, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में एक जगह लिखा कि दिगंबर साधु को और साधुओं को आप साधु कहो, लेकिन जो दिगंबर साधु होते हैं उनको तो भगवान शब्द से संबोधित करना चाहिए। मुझे तब ये समझ में आया कि हम लोग भगवान कुंद कुंद क्यों कहते हैं। पहले मैं लिखे कहीं देखता था भगवान कुंद कुंदाचार्य, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि भगवान थोड़े ही है वो जो भगवान लिखा। बाद में जब मैंने भरत मुनि को पढ़ा कि उन्होंने लिखा नहीं, दिगंबर मुनिराज छोटी मोटी चीज नहीं होते, उनको आप साधु मत बोलो, उनको भगवान शब्द से बोलो। खैर चलो, बहुत बातें हैं, हमारा वैभव अपरंपार है मित्रों, वो सब हम समझ सकें इसीलिए हमने ये उपक्रम प्रारंभ किया है। तो रस संप्रदाय कहता है कि रस ही काव्य की आत्मा है। रीति संप्रदाय कहता है कि रीति ही काव्य की आत्मा है। सबने, सबके सूत्र है, रीतिरात्मा काव्यस्य। मैं संस्कृत में उनके सबके आपको उदाहरण सुना सकता हूँ। बड़े बड़े भाम है, दंडी, बड़े बड़े धुरंधर एक से बढ़कर एक हुए हैं। हिंदी में भी, हिंदी साहित्य में भी रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने बहुत लिखा है। रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है 40 पेज का, कविता क्या है, कविता किसे कहते हैं, इस पर चर्चा हुई। जब साहित्य का इतिहास लिखा जाए तो चर्चा हुई कि साहित्य आखिर किसे कहते हैं, क्या होता है, किसको हम इसमें प्रवेश दें और किसको प्रवेश न दें इसकी इतिहास की किताब में। तो ऐसे खूब चर्चा होती है, बहुत रोचक चर्चा है। अरे कभी पढ़ो तो सही, थोड़ी तो पढ़ो, देखो आपको बहुत आनंद आएगा। ऐसे सब संप्रदाय है। औचित्य संप्रदाय औचित्य को काव्य की आत्मा मानता है। वक्रोक्ति संप्रदाय वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा
वक्रोक्ति ना हो तो वो कहता है साहित्य किस बात का हो। ऐसे ही ध्वनि संप्रदाय कहता है कि ध्वनि ना हो। और फिर ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि कितने प्रकार की होती है, सबने अपने अपने सिद्धांतों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। और अगर कोई जैन विद्वान काव्य शास्त्र को पढ़ ले, जैन आचार्यों के शास्त्रीय दृष्टिकोण को पढ़ ले और समाज के सम्मुख प्रस्तुत करे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के साहित्य शास्त्री वे विचारों को भी बहुत ही वैज्ञानिक, बहुत ही व्यावहारिक होने के कारण, सर्व कल्याणकारी होने के कारण उनका महत्व समझेंगे और ये काम किसी को अवश्य करना चाहिए। ये साहित्य शास्त्र की मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। अब मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा आज का टॉपिक है साहित्य शास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता। हम लोग क्या करते हैं, साहित्य को तो पढ़ते हैं, हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, लेकिन वे ग्रंथ कैसे बनते हैं, उनका जो रचना विधान है वो कैसे होता है, ये जानते नहीं है। और जब ये नहीं जानते हैं तो हम वो मर्म नहीं समझ पाते जो उसमें छुपा होता है। क्योंकि एक कहावत है ना, विद्वान एव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम, नहीं वंद्या विजानाति गुर्वीम प्रसव वेदना। जो कोई वंध्या प्रसव वेदना को जैसे नहीं जान सकती, ऐसे ही साहित्यकार ने कितनी मेहनत से, किस कला के साथ में, किस कलात्मक ढंग से वो चीज को बनाया है। जिसे रसोई कैसे बनाई जाती है, रसोई बनाने में कितना परिश्रम और कितनी कुशलता चाहिए, ये जो जानता होगा वो तो रसोई बना के जब हमारे पास थाली आएगी तो वो थाली खा के समझ जाएगा कि वो बनाने वाला कितना कुशल है, उसे उसकी सच्ची महिमा आएगी। और जो उसको नहीं जानता, जिसे रसोई कला आती ही नहीं है, पाक कला, उसको क्या है, कुछ भी परोस दो खा लेगा वो वितराग भाव से। उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या कैसे उसमें परिश्रम किया गया है, उसके पीछे क्या चीज है, क्या कहना चाहते हैं, उसके कथ्य को, उसके प्रतिपाद्य को हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे। और ये बात साहित्य के शास्त्र साथ ही नहीं है, ये हरेक अभिव्यक्ति के साथ है। हरेक अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति माने समझ रहे हैं आप, विचारों को व्यक्त करना अभिव्यक्ति है। और ये अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है, एक लिखित अभिव्यक्ति, एक मौखिक अभिव्यक्ति। दो तरह, जो मैं मुंह से बोल रहा हूं ना, हम लोग जो घर में बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति की बात हमने सुनी तो उस बात को सुना, उसका भी सही सही अर्थ समझने के लिए हमें साहित्य शास्त्र की का ज्ञान होना जरूरी है। नहीं तो उसने जो कहा है वो हम ठीक से नहीं समझ सकेंगे। और लिखित अभिव्यक्ति का तो कहना ही क्या, क्योंकि वो तो बहुत ही बुद्धिपूर्वक, बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही माथा फोड़ी कर करके, काट काट के, पीट पीट के, बहुत कोशिश करके बड़े सुंदर ढंग से संरचना की जाती है। उसमें रातों जगते हैं लेखक, और तब जाकर के एक एक बिंदी मात्रा का ध्यान रखते हैं। और ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, अब और बच्चा, अब और अच्छा, तब जाके वो साहित्य बनता है। इसलिए हरेक साहित्य को, हरेक अभिव्यक्ति को समझने के लिए मैं एक वाक्य कहता रहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, आज आप उसको फिर से सुनिए और बहुत याद रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस वाक्य में से आपको बहुत ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसे थोड़ी देर बसा के रखना, अपने दिमाग में नोट करके रखना। वो वाक्य ये है
कि किसी भी अभिव्यक्ति को समझने के लिए किसी अभिव्यक्ति की जगह आप साहित्य लिख लो, ग्रंथ लिख लो, लेखक लिख लो, वक्ता लिख लो, किसी भी ग्रंथ को समझने के लिए उसकी भाषा शैली का ज्ञान होना अनिवार्य है। मैं फिर बोलता हूं, ये वाक्य इतना सा वाक्य है, लेकिन आप इस वाक्य को थोड़ा सावधानी से, वाचन से पाचन महान है, केवल सुनना नहीं है, इसे बहुत गहराई से गुनना है। आपको बहुत मर्म समझ में आएगा इसमें। किसी भी ग्रंथ को ठीक से समझने के लिए उसकी भाषा और शैली दोनों का ज्ञान होना अत्यंत अनिवार्य है। कैसे? देखो, जैसे तत्वार्थ सूत्र मुझे समझना है, या समझो समय सार समझना है, या समझो पद्म पुराण, कोई भी एक ग्रंथ लो आप, कोई भी एक ग्रंथ कोई भी लो, तो कोई भी ग्रंथ समझना हो तो उसकी भाषा शैली समझना अनिवार्य है। अनिवार्य, अनिवार्य, ऐच्छिक नहीं। भाषा शैली नहीं आती तो आप, जैसे मुझे तत्वार्थ सूत्र ठीक से समझना चाहता हूं तो मुझे तत्वार्थ सूत्र की भाषा शैली आनी चाहिए। समय सार समझना चाहता हूं तो समय सार की भाषा शैली समझ में आनी चाहिए, तभी मैं ठीक से समझ पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। देखो क्या होती है भाषा शैली। क्या भाषा शैली में भी और एक गजब की बात इसी में सुनो। जैसे तत्वार्थ सूत्र समझना है तो संस्कृत भाषा आनी चाहिए, समय सार मुझे ठीक से समझना है तो मुझे प्राकृत भाषा आनी चाहिए, और यदि नहीं आएगी तो आप, वो बात नहीं आएगी, आप कैसे भी ट्रांसलेशन वगैरह से, कोई कहे मैं उसका ट्रांसलेशन समझ लूंगा। भाई साहब, ट्रांसलेशन में कभी भी वो बात आ ही नहीं सकती। इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं, कठिन नहीं, इम्पॉसिबल है। इसलिए अगर आपकी ये हार्दिक अभिलाषा है कि मैं कुंद कुंद को सही से समझूं, अगर आपकी ये ईमानदार इच्छा है कि मैं उमा स्वामी को ठीक से समझूं, तो वहां कोई विकल्प नहीं है मित्रों। आपको संस्कृत आनी पड़ेगी, प्राकृत आनी पड़ेगी, तभी समझ सकते हैं। ये तो हुई भाषा की बात। लेकिन अभी चलो अपन 2 मिनट को ये मान लेते हैं कि भाषा का काम तो अनुवाद से फिर भी चल सकता है। भाषा का काम तो, भाषा का काम तो अनुवाद से चल सकता है, लेकिन शैली का तो रियली कोई विकल्प नहीं है। शैली का कोई विकल्प नहीं है, याद रखना। शैली क्या को समझाने के लिए तो जैन आचार्यों ने भी बहुत, समय सार समझना हो तो समय सार की शैली क्या है ये नहीं आती होगी तो समय सार हृदयंगम नहीं हो सकता, ठीक से उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता। इसलिए शैली आना बहुत जरूरी है। और हमारे आचार्यों ने भी शैली को समझाने के लिए बहुत जोर लगाया। आप क्या जानते हैं, ये जो प्रमाण, नय, निश्चय नय, 10 द्रव्यार्थिक, 10 ये 6 पर्यायार्थिक, 4 निक्षेप, 6 निक्षेप, ये सब क्या है? क्या है ये सब शैली को समझाने के प्रयास हैं। मैंने कल भक्तामर स्तोत्र में आपको एक बात कही थी कि बहुत सॉल्ट एंड स्वीट है बात, तो असली बात तो कथ्य तो, लेकिन उस कथ्य को समझने के लिए जो उसको वाक्य बनाकर जिस भाषा से समझाते हैं, लोग उसी से छल ग्रहण कर लेते हैं, और जो कहा है वो ठीक से नहीं समझ पाते हैं, तो सब काम खराब हो जाता है। हम तो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ दिखाना चाह रहे हैं,
और दिखाने के लिए हमने जिस वाक्य का अवलंबन लिया वो वाक्य आप तक ठीक से संप्रेषित नहीं हुआ। आप उसको समझ नहीं सके कि हम क्या कहना चाहते हैं और गड़बड़ हो गई। इसलिए शैली का तो कोई विकल्प ही नहीं है। साहित्य शास्त्र शैली है, प्रमाण शास्त्र शैली है, नए शास्त्र शैली है, निक्षेप शास्त्र शैली है। ये शैली जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक हमको भाव पक्ष समझ में नहीं आएगा। किसी भी साहित्य के ग्रंथ के दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष, एक कला पक्ष। ये भाषा शैली कला पक्ष, ये पैकिंग है। अरे कोई भी माल है तो पहले मिठाई का डिब्बा है तो पहले डिब्बा खोलोगे जब ना मिठाई दिखेगी मिलेगी कर खा पाओगे। नहीं, डिब्बा ही खोलना नहीं आ रहा तो मिठाई कैसे मिल जाएगी। मिठाई पानी हो तो डिब्बा खोलना जरूरी है। ऐसे ही भाव समझना हो तो भाषा शैली ये समझना जरूरी है। और इनमें पारंगत ना हो तो ना हो, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना ही चाहिए। खासकर जिनवाणी के जो वक्ता हैं, लेखक हैं, उनको तो ये बहुत जरूरी है। ये नहीं आता तो क्या खाक समझेंगे और क्या खाक समझाएंगे। इसलिए ये चीजें आनी चाहिए। इसी भावना से मैं अब आपको कुछ साहित्य के प्रयोग, कुछ शास्त्रों में से कुछ प्रयोग उठा कर आपको आज दिखाऊंगा और आपको ये एहसास कराऊंगा कि देखो, साहित्य आता होता, साहित्य शास्त्र आता होता तो इसका सही अर्थ समझ जाते, और साहित्य शास्त्र नहीं आया तो हमने इसका कैसे लोग गलत अर्थ समझ लेते हैं। ये मैं कुछ प्रयोगों के द्वारा सिद्ध करूंगा। मैंने अपना सिद्धांत पक्ष रख दिया, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके कुछ उदाहरणों के माध्यम से कुछ वाक्यों को प्रस्तुत करते करते आपके सामने स्पष्ट करूंगा। सबसे पहले तो मैं वही बात कह देता हूं जो मैंने कल आपको कही थी। कल मैंने भक्तामर स्तोत्र का जो आपको सुनाया था उसको मैं फिर से आपके स्मृति पथ पर 1-2 मिनट के लिए फिर से लाना चाहता हूं, क्योंकि उसका संबंध साहित्य शास्त्र से बहुत गहरा है। देखो, कोई पूछे भक्तामर स्तोत्र की महिमा क्या है, और इसका उत्तर ये है, वो 48 ताले तोड़ देता है, ये ही उसकी महानता है। अब इसमें बहुत ध्यान देना, इसमें आपको दुनिया में दो तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग तो कहेंगे क्या गप ठोक रखी है, 48 ताले टूटेंगे, हो ही नहीं सकता। गलत गलत। आपको एक तो इस तरह के लोग मिलेंगे जो इस बात को गप कहकर, झूठ कहकर हवा में उड़ा देंगे, बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। कुछ दूसरे लोग ऐसे हैं कि जो इस बात को बिल्कुल ठीक ऐसे की ऐसे ही अभिधा, इसको काव्य शास्त्र में 3 शब्द शक्तियां बताई है मित्रों, वो समझना बहुत जरूरी है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। और वो समझे नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। कैसे? कि हम कुछ लोग, मैंने बताया 2 तरह के लोग, एक तो कहते गप ठोक रखी है, कोई मतलब नहीं है ये 48 ताले, और उस बात को हवा में उड़ा देते हैं। और दूसरे उसको अभिधा में समझ लेते हैं, एज इट इज, जैसा कहा वैसा समझ लिया, उसे सचमुची है ना ऐसा समझ लिया, सचमुची 48 ताले टूटे होंगे। तो क्या हुआ, इससे क्या नुकसान हुआ? दोनों अति की ओर चले गए, और जो बात का जो मर्म था वो मर्म नहीं समझे। जो हमारे पूर्वज ने, किसी महापुरुष ने जो ये बताया था कि 48 ताले टूटने का क्या मीनिंग है, वो मीनिंग दोनों को ही समझ में नहीं आया। एक खंडन में लग गया, एक मंडन में लग गया, और
वो जो उसका असली अभिप्राय था वो दोनों को नहीं मिला, दोनों खाली कुक्कल रह गए दोस्तों। तो आज भी ये मैं कई प्रयोग आपको ऐसे दिखाऊंगा कि हम अगर साहित्य शास्त्र नहीं समझेंगे तो क्या होगा कि या तो हम उस वाक्य के खंडन में लग जाएंगे या उस वाक्य के अंधे मंडन में लग जाएंगे। हम उसको अभिधा समझ लेंगे। अभिधा लक्षणा व्यंजना बहुत लोग जानते होंगे। देखो, अभिधा लक्षणा व्यंजना का मीनिंग बहुत संक्षेप में बताऊं आपको। प्रत्येक शब्द के 3 अर्थ होते हैं। हर शब्द के, दुनिया में जितने भी शब्द हैं, हर शब्द के 3 अर्थ होते हैं। एक अर्थ को बोलते अभिधा अर्थ, दूसरे को बोलते लाक्षणिक अर्थ, लक्षणार्थ, तीसरे को बोलते व्यंग्यार्थ। उसमें व्यंजना शक्ति होती है। हर शब्द के होते हैं, हर कोई भी शब्द ले लो। और कैसे कि जैसे गंगा, अब इस गंगा शब्द के 3 अर्थ हैं, एक अभिधा, एक लक्षणा, एक व्यंजना। क्या कैसे होते हैं? गंगा शब्द का अभिधा अर्थ है गंगा नदी, नदी रियल गंगा नदी जो बह रही है, वो गंगा नदी जो हरिद्वार से निकल रही है, वो गंगा नदी, वो उसका अभिधा अर्थ। लक्षणा अर्थ क्या होता है? लक्षणा अर्थ है शीतलता। जैसे मैं ये कहूं कि देवदत्त के घर में गंगा बह रही है, तो देवदत्त के घर में गंगा बह रही है में गंगा का क्या मीनिंग है मित्रों? वो सचमुच की गंगा नदी नहीं बह रही है, अभिधा अर्थ नहीं है वहां। वहां गंगा का अर्थ लाक्षणिक है। गंगा बह रही है का मतलब है उसके घर में शीतलता है, पवित्रता है, ये अर्थ। और कई व्यंजना होता है, व्यंजना बिल्कुल विपरीत भी हो जाता है, कई बार बिल्कुल विपरीत अर्थ भी हो जाता है। जैसे किसी ने घर में बहुत गंदगी फैला रखी हो, बहुत ताप संताप फैला रखा हो, तो उसे कहा जाता है तुमने तो मेरे घर में गंगा बहा रखी है ना बहुत। तो ये क्या है? ये व्यंजना है। व्यंजना में देखो आप, ये नहीं आता हो तो कितना अनर्थ हो जाए। हाँ का अर्थ ना होता है, आपको समझ, आप मान सकते हो, लेकिन हाँ होता है। हाँ का अर्थ भी ना होता है। लो, बड़ी अजीब बात है। कैसे होता है? एक बेटा सिनेमा देख कर आया रात को और आकर के दरवाजा खटखटाया। माँ दरवाजे पे आई और कहने लगी अच्छा आ गया, और देखिया 100 और देख के आ बेटा। अब आप मुझे ये बताइए कि वो माँ उस बच्चे को ये कह रही है कि बेटा 100 और देख कर आ। तो उसके उसने साफ साफ बोला है कि 100 और देख कर आ। इसका मीनिंग ये है क्या कि 100 और देख कर आ, या इसका मीनिंग ये है कि तू ये भी देखने क्यों गया? तो हाँ का अर्थ भी ना होता है। ये सब जब तक हमको, और आपको बात बताऊं, साहित्य शास्त्र में क्या लिखा है, एक जगह ऐसा लिखा है कि जो अभिधा में लिखा जाए वो जघन्य काव्य है, जो लक्षणा में लिखा जाए वो मध्यम काव्य है, और जो व्यंजना में लिखा जाए वो उत्कृष्ट काव्य है। कविता किसे कहते हैं? काव्य संविधान में ये लिखा कि जिसमें व्यंजना शक्ति का प्रयोग हो वो उत्कृष्ट काव्य है। अब आप बताओ, यदि आपको साहित्य शास्त्र नहीं आता हो तो आप उत्कृष्ट काव्य पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे उसे? नहीं ना। उसका जो भाव है वो आपके हाथ नहीं लगेगा, फल लटके ही रह जाएंगे और आप हाथ मलते रह जाओगे। लोग वाक्यों के खंडन मंडन में लगे रहते हैं और समझते। देखो, मैं आपको एक दो प्रयोग जरा आपको राम कथा से सुनाता हूं, क्योंकि राम कथा लगभग सब धर्म दर्शनों में राम कथा पाई जाती है। तो आपको 2-3 प्रयोग पहले राम कथा से सुनाता हूं।
राम कथा में देखो आप कि क्या होता है कि बहुत सारी बातें, सारे कथन बड़े ही साहित्यिक प्रयोग है, बड़े ही काव्य प्रयोग है, वो काव्यात्मक कथन है। और जो उनको नहीं जानता वो बड़ी दिक्कत, वो उनको बहुत दिक्कत करता है। जैसे हनुमान जी पहाड़ उठाकर लाए, तो हनुमान जी पहाड़ उठाकर लाए, इसका क्या मतलब है? आपने देखा होगा कैलेंडर बने हुए हैं और उसमें है ना हनुमान जी सचमुच ही ऐसे हथेली पर पहाड़ उठा के ला रहे हैं। अरे इतना ही नहीं, चित्र वित्र बनाने की बात छोड़ो, रामलीला देखने गया हूं मैं, और आप भी गए होंगे रामलीला में, वहां सचमुच ही हनुमान जी को ऐसे पहाड़ हाथ में लेकर के उड़ते हुए दिखाया जाता है, वो उड़ रहे हैं, तो पहाड़ उठा के लाए। अरे असल बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। बात क्या हुई कि वो वैद्य ने कहा कि भाई जल्दी से जाओ और उस पहाड़ पर ये इस टाइप की दवाई है, सूर्योदय से पहले पहले आ जाओ, तब तो ये लक्ष्मण बच जाएगा, नहीं तो मर जाएगा, जल्दी जाओ और ये दवाई लेकर आओ। हनुमान जी गए और वहां जाकर के कंफ्यूज हो गए कि यही दवाई है कि यही दवाई है, कौन सी दवाई, वो भ्रमित हो गए। उस जमाने में कोई फोन व्हाट्सएप तो कुछ चलते नहीं थे, फोन कर लेते, व्हाट्सएप से फोटो भेज देते, क्या करते हो, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। और उन्होंने ये भी मिठाई रख ली, ये भी दवाई रख ली, ये भी दवाई रख ली, और उस पर्वत पर जो कुछ थी उन्होंने कोई रिस्क मोल नहीं ली, और पर्वत पर जितनी भी प्रकार की वनस्पतियां थी वे सारी वनस्पतियां ले ली और ले करके चले आए भागे भागे। और जब वो ले करके आए तो वहां सब लोगों ने कहा, अरे हनुमान जी तो पूरा पहाड़ उठा लाए। अरे ये ऐसा ही प्रयोग है, और आज भी आप देखो हम अपने जीवन में जिंदगी में ऐसे प्रयोग करते हैं, पता नहीं क्यों हम वहां साहित्य को पढ़ते समय ही मूर्ख बन जाते हैं, लेकिन हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे प्रयोग करते हैं। मैं किसी दिन सब्जियां ज्यादा ले आऊं, अच्छी मिल रही हो, 2 पैसे कम में मिल रही हो, तो मैं थोड़ी ज्यादा सब्जियां घर में ले आता हूँ। जब ज्यादा लेकर आता हूँ तो पत्नी कहती है, आज क्या सारी सब्जी मंडी उठा के ले आए? तो जैसे ज्यादा ले आए तो कहने में आता है कि पूरी सब्जी मंडी उठा लाए, ऐसे ही हनुमान जी वो सब ले आए थे और हमने समझ लिया कि सचमुच पहाड़ उठा लाए। एक प्रयोग आता है कि रामचंद्र जी ने शिला को औरत बना दिया। ये प्रसंग सब वैसा ही रामलीला में दिखाते हैं, उसके पैर लगाते हैं और समझते हैं कि पैर लगाने से वो एक शिला, वो एक औरत थी, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या, और वो अहल्या बन गई पत्थर, और पत्थर से फिर से वो रामचंद्र जी ने पैर लगाया तो वो बन गई औरत। क्या लोगों ने इतना सा कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं किया कि जीव कभी अजीब नहीं बन सकता और अजीब कभी जीव नहीं बन सकता। ये सीधी सच्ची बात थी, इस सिद्धांत का खंडन आपने कैसे कर लिया? उस बात के कहने का अभिप्राय तो समझते भाई साहब। देखो दरअसल ये हुआ था कि अहल्या के साथ एक ऐसी दुर्घटना घटित हुई कि जिसके कारण वो एक गहरे अवसाद में चली गई, डिप्रेशन में चली गई, एक गहरे अवसाद में चली गई। और ऐसे अवसाद में चली गई कि कुछ भी जिंदगी में सुख का दुख का प्रसंग आए तो वो सुखी दुखी नहीं होती थी, प्रभावित ही नहीं होती थी, और पड़ी रहती थी, चेहरे को पत्थर की तरह ले, कहते हैं ना तुम क्या पत्थर की तरह रहते हो, तो वो उसको कोई सुख दुख का समाचार नहीं आंदोलित करता था। तो वो सब लोग ये कहने लग गए, कोई सब ने समझाया पर वो ठीक नहीं हुई, तो सब ने कहा ओ भैया ये तो पत्थर बन गई है। काल बीत गया, बहुत समय बीत गया, और वो अपने ऐसे ही उदास गहरे अवसाद में जीवन यापन कर रही थी।
फिर रामचंद्र जी आए और रामचंद्र जी ने आकर के अहल्या को कुछ इस कुशलता से समझाया, उनको सब समझाया। होनी कभी टलती नहीं, अनहोनी कभी होती नहीं, ये ऐसे है, ये ऐसे है। कैसे ज्ञानी लोग बहुत मुख चंद्र ते अमृत झरे, ऐसे बड़ी कुशलता से समझाने वाला बहुत कुशल होना चाहिए मित्रों। क्या नहीं हो सकता? कौन कहता है पत्थर पिघल नहीं सकता? लेकिन चाहिए वक्ता जबरदस्त चाहिए। देखो बहुत जबरदस्त वक्ता चाहिए। क्या काम नहीं हो सकता, किसे नहीं बदला जा सकता, ये बड़ी बात है। तो रामचंद्र जी ने कुछ ऐसा समझाया कि उसका डिप्रेशन दूर हो गया और वो नॉर्मल हो गई, फिर से नॉर्मल हो गई। तो सारी दुनिया ने कहा कि देखो रामचंद्र जी ने तो पत्थर की शिला को औरत बना दिया, उसके पैर लगाए। रामचंद्र जी जैसा महापुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम, किसी महिला के पैर लगाएगा? भला सोचो तो सही। अरे पैर लगाना माने उसके आंगन में पहुंचना। अपन कहते हैं ना किसी को, बड़े आज साहब किसी दिन हमारी कुटिया के भी पैर लगाओ ना। पैर लगाना माने आना, पधारना। वो उसकी कुटिया पर पधारे, ये पैर लगाना हो गया। और उसको डिप्रेशन से बाहर निकाल दिया, ये शिला का हो गया। नाक काटना क्या है? सूपनखा की नाक। जरा सोचो, सोचो तो सही कि सूपनखा की नाक राम काट सकते? राम जो हमारी भारतीय संस्कृति का इतना बड़ा आदर्श हो, राम 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 जब 133 करोड़ 30 करोड़ आदमी बोलते हो, वो राम इतना बड़ा महापुरुष किसी स्त्री की नाक काटता और काट लेता, तो क्या वो हमारी भारतीय संस्कृति का आदर्श रह सकता था? प्रातः स्मरणीय रह सकता था? कभी नहीं। जो नारियों का अपमान करते हैं वे हमारे आदर्श कभी नहीं हो सकते। जो नारी का सम्मान करते हैं, तो कितने बड़े रामचंद्र जी थे। वो रामचंद्र जी उसकी नाक नहीं काट। कोई कहे वो परेशान बहुत कर रही थी इसलिए काटा, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो क्या परेशान कर रही थी? पहली बात तो परेशान नहीं कर रही थी, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर कर रही थी भी तो रामचंद्र जी जैसे प्रवीण पुरुष को उस महिला से निबटने का क्या कोई और तरीका समझ में नहीं आया? उठा करके नाक काटेंगे? बिल्कुल गलत बात। बुद्धिहीन नहीं थे वो। तो हुआ क्या था? ये हुआ था कि सूपनखा अपनी सहेलियों के साथ वन में घूमने गई। वहां पर उसने राम लक्ष्मण को देखा। तो देखा तो होती है लड़कियां, लड़कियों को छूटी कोई मस्ती। तो वो सूपनखा को अपने रूप पर बड़ा गर्व था और उसने अपनी सहेलियों से कहा कि ये जो दो राजकुमार हैं, मैं इनको पटा के आती हूँ। मैं पटा सकती हूँ इनको, मैं इनको वशीभूत कर सकती हूँ। तो उस सूपनखा की सहेलियों ने कहा तू इनको ऐरे गहरे नत्थु खैरे मत समझ, कोई ये गली छाप लड़के नहीं है। ये बहुत बड़े महाराज दशरथ के शीलवान कुलवान पुत्र है। इन पर तेरी दाल नहीं गलने वाली, ये डोरे नहीं डलने वाले तेरे। तू गलत सोच रहे। अरे मेरे पीछे अच्छे अच्छे सीटी बजाते फिरते हैं। और अपने रूप गर्व में चली गई। और वहां उसने तरह तरह से अनुनय विनय हाव भाव जो कुछ कर सकती थी किए, जो बोल सकती थी बोले, मुझसे शादी करो ये। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और वो वापस आ गई सहेलियों के पास में। तो सारी सहेलियों ने कहा कटा ली ना नाक, कट गई तेरी नाक। ये नाक कटना एक मुहावरा है। अरे हमको लोकोक्तियां नहीं पता, मुहावरे नहीं पता, तो हम कैसे बताओ शास्त्रों का अर्थ? मैं क्या करूं? मेरे इधर कुआं है, इधर खाई है, तो कोई के कहाँ है तुम्हारे कुआं, कहाँ है खाई, कहाँ है? अरे तू मुहावरा नहीं समझ रहा। कुआं खाई का मतलब क्या है?
हम मुहावरे नहीं जानते, तो कैसे शास्त्रों को समझने की हम उम्मीद कर सकते हैं। सीता जी की अग्नि परीक्षा जरा देखो। अब बस रामायण का ये प्रयोग सुना के बात आगे बढ़ाता हूं। देखो, सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई। सब लोग क्या समझते हैं, आप जगह जगह देखो मंदिरों में चित्र बना रखे हैं, आग का कुंड है, लपटें उठ रही है, और सब रामचंद्र जी आदि बैठे हैं और सीता को उसमें खुदवाया जा रहा है। बोले साहब ऐसे ऐसे आग का कुंड जलाया गया और सीता जी उसमें कूद गई, और वहां पर है ना, फिर वो सारा आग का कुंड पानी बन गया, कमल खिल गए, कमल कमल खिल गए, और ऐसे ऐसे सब घट। लेकिन आप आपसे अब मैं जरा प्रैक्टिकल, आप सोचो, जरा शांति से सोचो। रामचंद्र जी और सारे बड़े बड़े महापुरुष ऋषि मुनि सब बैठे थे वहां, बड़े बड़े महर्षि, और वे सब किसी स्त्री को आग के कुंड में, आग का कुंड जलाते और उसे कूदने को कहते। एक नंबर के मूर्ख और मिथ्या दृष्टि होते अगर ऐसा कहते तो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अच्छा, सीता भी, मैं कहता हूं अगर उन्होंने कह भी दिया तो सीता सम्यक दृष्टि ज्ञानी, वो आग में कूदने तैयार होती? आत्महत्या का प्रयास, आत्मघाती, आत्मघाती महापापी नरकगामी बनती। वो सम्यक दृष्टि, कोई सम्यक दृष्टि दूसरे को अग्नि में कूदने की सोच भी नहीं सकता कहने की बात, और ना कोई कूद सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। तो क्या है कि अग्नि परीक्षा एक मुहावरा है। जब हम किसी की कठिन परीक्षा लेते हैं, गहरी परीक्षा लेते हैं, तो उसे लोक में अग्नि परीक्षा कहा जाता है। और आपको एक बात बताऊं, देखो सब बात लिखी है लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं। अग्नि में कमल खिल गया, कमल खिल गया का मतलब जानते हो आप? कमल माने क्या होता है, कुछ होश है? हमारा राष्ट्रीय पुष्प है कमल। कमल माने, कमल माने अनासक्ति। जो जल बीच कमल, कमल शब्द वैराग्य का प्रतीक है। कमल बोल दो ना, तो कमल माने अभी मैंने आपको बताया ना, अभिधा लक्षणा व्यंजना। यहाँ कमल का अभिधा अर्थ नहीं है, यहाँ कमल का अर्थ है लक्षणा। वो यहाँ कमल वैराग्य का प्रतीक है। तो अग्नि में कमल खिल गया, अब इसको लगाओ। अग्नि में कमल खिल गया मतलब अग्नि परीक्षा ली, इतना बड़ा आयोजन किया, कठिन परीक्षा, सबके बीच में उससे प्रश्न पूछे गए, गहरे गहरे, सूक्ष्म सूक्ष्म, कठिन कठिन, और वो सब अग्नि परीक्षा थी। और उसमें कमल खिल गया मतलब उस अग्नि परीक्षा में जब सीता जी उत्तीर्ण हो गई, तो रामचंद्र जी आदि सभी ने कहा कि अब हम तुम्हारी परीक्षा से संतुष्ट हो गए हैं, अब आप हमारे साथ घर में राजमहल पधारो। तो सीता ने कहा मैंने संसार देख लिया, अब मुझे कोई राजमहल नहीं जाना है, मैं दीक्षा लेने जा रही हूँ, और वो आरिका बन गई। इसको पब्लिक ने कहा कि अग्नि में कमल खिल गया। अग्नि में कमल खिलना का मतलब जानते हो क्या हो? अग्नि में कमल खिला माने कहाँ तो ऐसी परीक्षा हो रही थी और कहाँ पर उसे वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली। तो सारी दुनिया तब से आज तक कह रही है कमाल हो गया साहब, अग्नि में कमल खिल गया। और जानते हो उसके बाद क्या कहा जाता है? उसके बाद ये कहा जाता है कि साहब बाद में सीता जी पृथ्वी फट गई और उसमें समा गई। सीता जी पृथ्वी में समा गई, पृथ्वी में समा गई माने, और जो, वही देखो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप साहित्य शास्त्र नहीं समझोगे तो या तो खंडन करने में लग जाओगे बातों की में, या आप उनकी अंधश्रद्धा करने लग जाओगे, उनको अभिधा रूप में एज इट इज समझने लग जाओगे और मर्म से वंचित रह जाओगे। मैं चाहता हूं आप मर्म से वंचित ना हो,
इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप चीजों को ठीक से समझें। ये पृथ्वी में समा गई का मीनिंग भी समझते हैं। पृथ्वी में समा गई का मीनिंग जानते हो? देखो तो सही, पढ़ के तो देखो, शास्त्र तो देखो उठा करके। सीता जी ने जिन गणनी आर्यिका से दीक्षा ली थी, उन माता जी का नाम है पृथ्वीमती। पृथ्वीमती माता जी से दीक्षा ली थी। तो एक अच्छा शिष्य, अब आज तक उसने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत सब कुछ देखा, और अब से उसने निर्णय किया कि अब मैं इधर उधर कहीं नहीं उलझूंगी, और पृथ्वीमती माता जी को अपना जीवन समर्पित कर दिया। और जो पंच महाव्रत आदि पाले, वो नाना प्रकार से वो आर्य का जीवन, उस जीवन में रम गई, उनको उनको अपना आदर्श बना के उसमें रम गई। तो दुनिया ने कहा कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, कमल खिले, वे पृथ्वी में समा गई। अब देखो कैसी कैसी बातें हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं और बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं आज आपको प्रेरित कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत साहित्य शास्त्र का भी ज्ञान करो भैया, जरूरी है ये सब। हम श्रमण संस्कृति के उपासक हैं, श्रम से मुंह मत मोड़ो। श्रमण संस्कृति के उपासकों को श्रम से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमारा भला कोई और नहीं करेगा, हमारी समझ जब ठीक होगी तो हमारा भला होगा। तो इसलिए ठीक से सब बातों को समझो। अब आपको और दो चार प्रयोग दिखा देता हूँ। हमारे पास में अभी 8-9 मिनट बच्चे हैं। आपको और बहुत प्रयोग है मेरे पास। आज फिर मैं आपको लेख दूंगा। जो लोग सुन रहे हैं और रियली मेहनत करना चाहते हैं, उनको देखो, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ और आपको उस पर लेख दे रहा हूँ। आप लेख भी पढ़ना, ये सुनना, साथ में लेख भी पढ़ना, तो आपका ज्ञान बहुत निर्मल होगा और बहुत लाभ होगा। आप बहुत तरक्की करोगे, आप शास्त्रों के मर्म को समझ पाओगे। इसलिए मैं ये सब मेहनत कर रहा हूँ। चलिए दूसरे और एक आधा प्रयोग देखो। देखो एक प्रयोग आता है कि सेठ सुदर्शन को सूली पे चढ़ा दिया गया और वो सिंहासन बन गई। ऐसी आप खासकर कथा साहित्य में तो इतनी बातें हैं, और मुझे लगता है 99% लोग, 1%, एक आधा परसेंट इसलिए बता रहा हूं कि कोई लड़ने झगड़ने ना लग जाए, और कोई थोड़े बहुत समझदार समझ भी रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग इनका सही अर्थ समझ ही नहीं रहे। कथा साहित्य में ऐसे ऐसे प्रयोग है कि वो सोमा सती की कहानी आती है, उसमें क्या होता है कि वो सास सोमा सती को नाग देती है, घड़े में रख करके सांप देती है, नाग नाग देती है। और जब वो सोमा सती उस नाग को लेती है तो वो हार बन जाता है, हीरे का हार। और हीरे का हार बना तो सास देखती है, अरे ये तो हीरे का हार। तो कहती है ला बहू जरा दिखाना। तो सास के हाथ में वो देती है, तो सास के हाथ में जाते ही वो नाग बन जाता है। अब मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूँ, वही अहल्या जैसी बात हो गई। देखो, नाग जीव द्रव्य है, हार पुद्गल द्रव्य है। क्या ये संभव है कि एक जीव द्रव्य, साफ साफ आचार्यों ने वज्र लेख लिख रखा है, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो जीव एव, अजीवोपि क्रम नियमित आत्म परिणय उत्पद्यमानो अजीव एव। जीव कभी अजीव नहीं हो सकता और अजीव कभी जीव नहीं हो सकता। और ये क्या हो रहा है फिर? ये हार का नाग कैसे बन रहा है, नाग का हार कैसे बन रहा है, ये क्या मामला है ये? तो हम तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाते, हमारी सारी बुनियादी सिद्धांत गलत हो जाए लेकिन हमको परवाह ही नहीं है, हम वैसा ही मानते चले आते हैं। अरे भाई साहब,
नाग, हार, ये सब लाक्षणिक प्रयोग है, इनके लक्षणार्थ है। नाग माने, नाग माने मौत का कारण, नाग माने विष, और हार माने, हार माने कीर्ति का कारण। हार पहनते हैं कि नहीं? हार पहनना मतलब सम्मान वृद्धि, गौरव वृद्धि, यशो वृद्धि का जो प्रतीक है वो हार है। और जो नाग है वो मृत्यु का प्रतीक है। तो सारा षड्यंत्र खेल रही थी सास। तो जब वो सोमा सती ने देखा तो सोमा सती के हाथ में तो बनता था वो हार, और इसके हाथ में बनता था नाग। माने सास के हाथ में आए तो वो दुनिया में सास की अपकीर्ति का, उसको पनिशमेंट मिल जाए, दंडित हो जाए, मृत्यु दंड मिल जाए, इसका कारण सिद्ध हो रहा था वो। इसलिए कहा कि इसके लिए तो ये नाग है, सास के लिए नाग और बहू के लिए हार। क्या मतलब है इसके? बहू की ये घटना, आप क्या जानते, अगर सोमा के साथ ये घटना नहीं घटित होती तो आज तक आप उसके गुणगान करते, वो इतिहास में अमर हो गई। दुखों से आदमी अमर हो जाता है, जिनको जीवन में दुख नहीं आए उनको इतिहास नहीं याद रखता है, जिनमें दुख आए तो सोमा सती अमर हो गई, उसके लिए वो हार बन गया। होगा नाग, लेकिन वो नाग उसके लिए हार बन गया। उसका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उसकी कीर्ति अजर अमर हो गई। इसलिए कवि ने लिखा कि उसके लिए वो हार सिद्ध हुआ। और ये सास के लिए ये सब षड्यंत्र का जब भंडाफोड़ हुआ तो सास को मृत्यु दंड दिया गया। इसलिए कवियों ने कहा कि वो उसके लिए नाग सिद्ध हो गया। बताओ आप, क्या क्या करूं मैं, कैसे आपको समझाऊं? लेकिन हमारे यहाँ कोई समझ के राजी नहीं इन चीजों को। ऐसे ही मैं वो सुना रहा था आपको कि सेठ सुदर्शन को सूली पर चढ़ाया, सेठ सुदर्शन को सूली पर चढ़ाया गया। और फिर क्या हुआ? सब कहते हैं कि सेठ सुदर्शन को सूली पर चढ़ाया गया और वो सिंहासन बन गया। सिंहासन बन गया माने ऐसा, वो जो सूली है, वो रस्सी है या जो कुछ भी है, वो ही अविदा रूप में, वैसी फिजिकली, वो भौतिक रूप से एक सूली का यंत्र, वो सिंहासन नहीं बन गया था। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्या गजब की बात है। तो फिर क्या हुआ, क्या था कि हुआ ये था कि उसको सूली तो का आदेश तो सुनाया गया था, सब बिल्कुल क्लियर कट आदेश सुनाया गया था कि इनको सूली पर चढ़ा दिया जाए। और सेठ सुदर्शन ने कोई जरा सा स्पष्टीकरण भी नहीं दिया, और सब बात पूरे पूरे नगर में व्याप्त हो गई कि सेठ सुदर्शन को सूली पर ले जाया जा रहा है। ले जाया गया, सूली पर चढ़ाने की सारी तैयारी कर ली गई, सब कुछ हो गया। लेकिन इतने में ही किसी तरह बात की सच्चाई प्रकट हो गई, बात की असलियत राजा के सामने, जनता के सामने उजागर हो गई। और सेठ सुदर्शन जैसे इतने बड़े शीलवान महापुरुष को सबने पहले से भी ज्यादा ऊंचे दर्जे पर बिठाया, और ऊंचा महान बन गया वो, तो और महान बन गया। तो जनता ने कहा कि देखो साहब, सूली सूली का सिंहासन बन गया। क्या है वो, उस पर तलवार का प्रहार किया और वो पुष्पहार बन गई। क्या मतलब है इसका? उन मुनि महाराज पे तलवार का प्रहार किया, और तलवार का प्रहार किया तो क्या हुआ? बोले साहब तलवार का प्रहार किया, ये कैसे हुआ होगा? कोई सोच के राजी नहीं है, कोई समझ, ये हुआ क्या, कैसे हुआ, करके दिखा दो, लाओ कोई करो। तलवार मैं तलवार डालू पुष्पमाला बन जाएगी? कोई सोचता ही नहीं है।
अरे पुष्पहार सम्मान का प्रतीक है, उसकी यश कीर्ति बढ़ गई, ये मतलब है। कहाँ तो ये घटना हो रही थी, कहाँ ये घटना हो रही थी। तो मित्रों, आज का समय हो गया। मैंने आपको थोड़ा सा प्रेरित करने का प्रयास किया। मेरे पास और बहुत सारी बातें हैं, इस संदर्भ में भी है, लेकिन कल मैं आपके साथ किसी दूसरे विषय के साथ में उपस्थित होऊंगा, और इस विषय पर जो 2 लेख आज आपको दूंगा, आशा है आप उन 2 लेखों को भी पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। जय जिनेन्द्र। हाँ, ध्यान दीजिए, जो कल भक्तांबर की महानता के ऊपर व्याख्यान हुआ था, तो सर्वोदय अहिंसा के चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने 2 लेख कल उसके अपलोड कर दिए थे और उनको हमने ग्रुप्स पर भी शेयर कर दिया था। इसी प्रकार आज जो भाई साहब लेख देंगे, वो लेख भी हम उसकी सर्वोदय अहिंसा का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर उसको हम अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप उन लेखों को ले सकते हैं। इसी प्रकार आगे जो विषय आएँगे, उनके लेख भी हम वहाँ पर अपलोड कर दिया करेंगे। साहित्य शास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता, इस विषय पर हमने भाई साहब का बहुत बढ़िया व्याख्यान सुना। किसी भी अभिव्यक्ति या ग्रंथ को समझने के लिए उसकी भाषा शैली का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसे भाई साहब ने अनेकानेक उदाहरणों के माध्यम से समझाया। आशा है कि हम इस चीज को समझेंगे और जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मां को वंदना शत बार। बोलिए द्वाशांगी जिनवाणी माता की जय हो। एक छोटी सी सूचना और देनी थी। कल का जो समय है, कल से वो 4 से 5 बजे का समय रहेगा, क्योंकि इसी सर्वोदय अहिंसा के चैनल पर जो अभी आदर्श दंपति शिविर लग रहा है, जिसमें पेरेंटिंग के बारे में बताया जाएगा, माता-पिता का बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए और बच्चों को माता-पिता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस विषय पर आधारित एक शिविर लग रहा है 15 तारीख से 21 तारीख तक। उसके सभी कार्यक्रम सर्वोदय अहिंसा के चैनल पर आएँगे। इसी कारण से कल से रोज जो भाई साहब के व्याख्यान का समय रहेगा, वो शाम को 4 से 5 बजे रहेगा और किस विषय पे व्याख्यान होना है, उसकी सूचना भी हम आपको व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से प्रेषित करेंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।